वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बिल्कुल, जिनको समझने में दिक्कत आ रही है उनके लिए ये बहुत सही जगह है। हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होगा अगर हम दूध को ऐसे खुला छोड़ दें? इसमें दूध भरा हुआ है, इस दूध को हमने खुला छोड़ दिया। गर्मी में खुला छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा? ये दूध, सबको पता है दूध क्या हो जाएगा। हम गांव में देसी भाषा में क्या बोलते हैं? दूध फट गया। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? दूध फट गया। फट गया का मतलब है अब वो दूध दूध नहीं रहा, उसमें कुछ खट्टापन आ गया, पानी अलग हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन। तो पनीर जैसा बन गया। ठीक है, पनीर जैसा बन गया। अगर हम उसमें दही डाल देते तो दही बन जाता। तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या आप ये फटे हुए दूध से क्या वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अगली लाइन पढ़ते हैं। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। ये लोहे की कील है, अगर हमने उसको खुली छोड़ दी तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। ये भी क्या है? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन होना। किण्वन का मतलब है जैसे हमने क्या किया, ये अंगूर है, इन अंगूर को ढक दिया तो उनमें से खट्टी खट्टी बांस आने लग जाती है और वो उनका पानी बाहर निकल जाता है और सड़ जाता है। उसे बोलते हैं किण्वन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, किण्वन। ठीक है, अंगूर का खट्टा हो जाना, धीरे धीरे सड़ जाना और फिर किण्वन हो जाना, तो उससे बढ़िया वाला अंगूर नहीं बना सकते। ये भी एक क्या है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है भोजन पकाया जाता है। भोजन को पकाते हैं, हमने भोजन पकाया, वो भी एक तरीका क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी क्या है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, ये भी क्या है? एक तरीके से ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, हमने रासायनिक परिवर्तन में क्या पढ़ा? रासायनिक
परिवर्तन। ए से बी बना, बी से ए नहीं बन सकता, इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, पनीर बनना, छाछ बनना। क्या दही से दूध बना सकते हैं? बताओ, नहीं बना सकते। क्या पनीर से दूध बना सकते हैं? बताओ, नहीं बना सकते। क्या छाछ से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये सब क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब जो भी दिए हुए हैं, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति अथवा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। बदल रही है, पहचान तो बदल ही रही है। कैसे समझते हैं? आओ, कैसे पहचान बदल रही है? जैसे ये दूध रखा हुआ है, धीरे धीरे ये फट जाता है, तो ये आपका पनीर बन सकता है, आपका दही बन सकता है। थोड़ा सा इसमें दही डाल दो, दही बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें दही डाल दिया तो ये दही बन जाएगा। ठीक है, दही बन जाएगा। उसके बाद में फिर हम इससे मक्खन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं फिर? मक्खन। तो क्या ये मक्खन और दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो क्या हो गया? प्रारंभिक वस्तु क्या थी? दूध, और उसमें बदलाव आ गया, मतलब दही बन गया, मक्खन बन गया, पनीर बन गया, जो भी है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसमें मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है अंदर। वो अभिक्रिया हमें पढ़नी है इस चैप्टर में कि कैसी कैसी अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, कुल मिला के ये सारी अभिक्रियाएं हमें पढ़नी है। तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कठिन चैप्टर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे? जब रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें हम अभिक्रिया पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखो, भौतिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे पानी है द्रव अवस्था में, तो उसे बर्फ में बदल सकते हैं हम। फ्रिज में रख तो बर्फ में बदल जाएगा, वो फ्रिज से बाहर निकाल दो वापस पानी बन जाएगा। उसको गर्म कर देंगे तो वाष्प बन जाएगी, और अगर वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसे एक दूसरी अवस्थाओं में बदला जा सके, वापस पुनः प्राप्त किया जा सके। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। दूध से दही बन गया तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा हुई जो दही से फिर से दूध बना दे। खुला चैलेंज है साइंटिस्ट को, सभी वैज्ञानिकों को, जो दही से दूध बना दे वापस। दूध से दही तो कोई भी बना सकता है, गांव में बना देंगे, कोई भी बना देगा दूध से दही तो, लेकिन दही से दूध बना दे, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। बना सकता है क्या कोई? हाँ, नहीं बना सकता। ठीक है, अब देखो आगे क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.1, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्रियाकलाप से क्वेश्चन आता है।
क्रियाकलाप 1.1। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले उचित होगा। अब देखो इसको समझ लेते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। तो देखो मैग्नीशियम मेटल है इस तरह की, उसको हम रेगमाल से साफ कर लेते हैं। रेगमाल क्या होता है? रेगमाल का मतलब है उसको घिसने का जो आता है ना, उसे रेगमाल बोलते हैं। ऐसा आता है घिसने का, ऐसा। उसमें वायर लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? घिसने का होता है, तो उससे घिस के इसको सही कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगी, वो मैग्नीशियम बढ़िया से साफ हो जाएगी। उसके ऊपर जो जंग लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी, ऑक्साइड बना हुआ है वो हट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चिमटे से पकड़ लेंगे, स्पिरिट या बर्नर से इसका दहन करेंगे। तो इसको, ये देखो चिमटा है, ये इस चिमटे से इसको पकड़ लिया, और ये बर्नर है, इसको इससे जला रहे हैं। तो क्या होगा, वाच ग्लास में फिर इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसको वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं और आंखों को दूर रखते हैं हम, ठीक है, ताकि उनमें कोई चोट ना लगे। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करते हैं, और हम इसमें देखते हैं कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के कारण ये बनता है, ठीक है। तो ये एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कुछ नहीं किया हमने, मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाया है और उसको इकट्ठा कर लिया। तो ये Mg प्लस O2 और क्या बना, MgO, ठीक है। तो 2 मैग्नीशियम लेंगे ताकि बैलेंस हो रहे रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ +2 यहाँ -2, देखेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। अब अगला है क्रियाकलाप 1.2। एक और क्रियाकलाप है। इसमें क्या करते हैं, एक परख नली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल बना लीजिए। तो कोई हमने एक परख नली ले ली, ऐसी, उसमें क्या कर लिया, लेड नाइट्रेट, उसका घोल बना लिया। अब इसमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाना है। तो कोई ना कोई अभिक्रिया होगी, जरूर अभिक्रिया होगी, ठीक है। क्या होगा देखो, लेड नाइट्रेट Pb इसमें +2 होता है और नाइट्रेट में NO3 होता है माइनस। तो ये होता है PbNO3, इसको ऐसे गुणा करते हैं ना इधर से उधर, ये लेड नाइट्रेट हो गया। लेड नाइट्रेट में हमने क्या मिलाया, Ki पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। तो क्या होगा, ये बन जाएगा KNO3 और PbI2, ठीक है। 2 के लेंगे इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि इसके कलर में चेंज आएगा, इसका कलर बदल जाता है, ठीक है। नीचे पढ़ेंगे हम सारा, ये इसमें नीचे दे रखा है, इसका कलर बदल जाता है। अगला देखो, ये तीनों क्रियाकलाप में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। कहने का मतलब, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लेते हैं। तो हमने एक क्या ले लिया, इसमें जिंक ले लिया। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं, HCl या
H2SO4। तो क्या होता है देखो, जिंक प्लस HCl, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। ये वाली रिएक्शन यहाँ दिखाई हुई है। अब ये गैस कैसे निकलती है, रिएक्शंस कैसी होती है, सब आगे पढ़ेंगे हम। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है देखो, केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़, अवस्था में परिवर्तन होता है। कोई गैस बनेगी, कोई द्रव अवस्था में है तो वो गैस में बदलेगा या फिर वो सॉलिड में बदल सकता है। रंग में परिवर्तन होगा, इन सब में चेंजेस आएगा जब कोई रिएक्शन होगी तब। गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक है। यदि हम अपने आसपास रहते परिवर्तनों को देख पाएंगे तो चारों तरफ विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अध्याय में हम उन्हीं का स्टडी करेंगे, जैसे बादल बनते हैं ऊपर, बादलों का बनना, ठीक है, इधर से बारिश होना, ठीक है, पेड़ पौधे, उनमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। सड़ना, कोई चीज़ सड़ती है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। सड़ने के बाद वो पहले वापस से मिलती थोड़ी है। पेड़ पौधा, एक बार पेड़ बड़ा हो जाए, पेड़ बड़ा हो जाए तो क्या वापस छोटा हो जाएगा? वो नहीं होएगा, ठीक है। मनुष्य या कोई जीव, उसमें भी सारी अभिक्रिया कैसी होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इन सब का हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दे अपने मित्रों के साथ। इस चैप्टर को अब हम अगले लेक्चर में लेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और इसका मैं अगली क्लास में रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जो मैंने आज पढ़ाया है, तो इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। 10वीं के जितने भी राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं या यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है, कोई से भी आप बोर्ड से हो, NCERT हिंदी मीडियम के बच्चे, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। आप नीट की, IIT JEE की तैयारी करेंगे तो भी ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।